नमस्कार। मैं संजय यादव फतेहपुर यूपी से बिलोंग करता हूं और पेशे से टीचर हूं। और दोस्तों आज की डेट में गवर्नमेंट भी समथिंग 70,000 के आसपास मुझे देती है, यानी पहले 68,000 था, लेकिन अभी ये डीए लगने से 69,000 कुछ गवर्नमेंट भी मुझे देती है। और इसके बाद भी इस काम को करता हूं। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद उनको देना चाहूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी नौकरी कर रहा था। नौकरी करने के बाद भी इस काम को करने का डिसीजन कैसे हुआ, कभी भी इधर मेरा कमिटमेंट नहीं था करने का, लेकिन इस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि दुनिया में इससे अच्छा कोई सिस्टम मुझे नहीं मिला। और ये जो इस रो में मेरे गुरुओं के गुरु यानी आदर्शों के आदर्श, देवों के देव, जिनको मैं सत नमन करता हूँ। ऐसी एजुकेशन हमने एजुकेशन MSc BPEd क्वालिफाई करी, लेकिन वहाँ कुछ भी ऐसी एजुकेशन नहीं मिली, लेकिन यहाँ ऐसी एजुकेशन मिली। और इसको करने का भी श्रेय मेरा ये रहा, क्योंकि ऐसे लोगों का सानिध्य मिला और इनके लोगों के सानिध्य से मुझे लगा कि रियल में जिंदगी बदल सकती है। और किया भी क्यों, ऑलरेडी पैसे कमा रहा था, लेकिन वो पैसे में प्रॉब्लम क्या है। आज भी मैं नौकरी करता हूँ, बाउंड चार दीवारी स्कूल की उठी है। जैसे ही कोई कार आती है तो ऐसे ऐसे जाता हूँ, ऐसे देखता हूँ कोई आ रहा है, ऐसे देखता हूँ कोई आ रहा है। वहां सदैव कहते नहीं, बांस का डर सदैव बना रहता है, और बांस का डर बना रहता। और सुरक्षा इसके बाद भी एक पैसे नहीं है। बांस का डर भी है, सुरक्षा एक पैसे है भी नहीं है। जिस दिन से नौकरी करना बंद हो जाएगा, पैसे आना बंद हो जाएंगे। आज भी नौकरी करना बंद हो जाए तो पैसे आना बंद हो जाएंगे। लेकिन जब मेरी समझ में इस काम को आया, थैंक्स सिस्टम, थैंक्स सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, थैंक्स मेरे अपलाइन, और कि ये जब आया कि सुरक्षा इसमें इतनी बड़ी है कि कहीं भी इसमें मैं ऐसा कुछ करके जाऊंगा। और मैं सबसे प्रमुख धन्यवाद थैंक्स देना चाहूंगा और उनको, यानी जिन्होंने मुझे इस सिस्टम की उंगली पकड़ाई, सिस्टम को पकड़ाया, और जिनकी आज ताज पहुंची है। मैं तो ये कहूंगा राज्याभिषेक है, यानी आज इस सिस्टम की सबसे बड़ी स्टेज उनको मिल रही है। उनका नाम श्री हरिओम शर्मा जी है। मैं चाहूंगा उनके इनका उन शख्स का इतना मैं ऋणी हूं, उस पर्सनालिटी का इतना ऋणी हूं कि मैं बयां नहीं कर सकता दोस्तों। इसलिए कि जहां से हमारी सोच खत्म हो जाती है, वहां से उनकी सोच शुरू होती है। और कई जगह हमने इतने ही कार्यकाल में कई जगह ठोकर खाए, कई जगह झटके आए, लेकिन उन्होंने कभी भी हमें ये साथ, एक पिताजी अपने बच्चे को वो हेल्प नहीं कर पाते, और जो यहाँ अपलाइन एक हेल्प करता है। रात को 12 बजे हो, हमने टेलीफोन किया, सर ये दिक्कत है, और रात को 1 बजे और बैठे हैं। मैं जिनका और नाम लेना चाहूंगा, श्री नरेंद्र शर्मा जी, मैं चाहूंगा उनके लिए भी अब तक की सबसे जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों रात को 1 बजे थे, मेरे पास प्रॉब्लम थी और सिस्टम संबंधी प्रॉब्लम आई थी। कभी भी मैंने आज तक अपनी प्रॉब्लम का रोना नहीं रोया, सिस्टम संबंधी बात थी। रात को 1 बजे फोन उठाया और 1 बजे मेरी समस्या का समाधान हुआ। अन्यथा मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे कि सर मेरे लिए इतने कुआं उतने खाई और बीच में मौत मारीच की आई, ये स्थिति थी, लेकिन सर ने उसका भी निपटारा किया। तो साथियों, मित्रों, मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा, दुनिया में इससे अच्छा कोई सिस्टम नहीं है, इससे अच्छा कोई सक्सेस सपोर्ट सिस्टम नहीं है कि जहां पे, यानी अगर हमारी भावनाओं को जान जाए कि यहाँ पे इनकी प्रॉब्लम है, वहां कद्र होती है और वहां पे यानी आपको हेल्प समर्पित की जाती है। और दोस्तों, और इसके आगे अचीवमेंट की बात करूं तो यहाँ से मैंने अचीवमेंट की बात करूं तो लैपटॉप भी खरीदा, प्रोजेक्टर भी खरीदा, टारगेट भी जीता, और एक 7,87,000 की कार भी खरीदी। कार खरीदना बड़ी बात नहीं होती है दोस्तों, कार खरीदना बड़ी बात नहीं होती है। और 2 साल पूरे नहीं हुए, कार को 90,000 किलोमीटर चला दिया दोस्तों। और क्योंकि मैंने बहुत नौकरी पेशा वालों को देखा है, नौकरी पेशा वालों को बहुत मैंने देखा है कि कार तो ले लेते हैं, 10 साल कबर उड़ा के चलते हैं कि नहीं चलते हैं। लेकिन मित्रों, एक कार के 2 साल पूरे नहीं हुए हैं, और 2 साल पूरे नहीं हुए हैं, और अगला कमिटमेंट इसलिए कि सिस्टम इतना महान है। क्योंकि कभी हमारे, मैं आपको अपनी छिपा नहीं रहा हूं, मैं ये नहीं जानता था साला फॉर्मल क्या होती है, कैजुअल क्या होती है। आज मेरे गुरुजी नहीं है, यहाँ बैठे नहीं है, हरिओम शर्मा जी सर नहीं है, आज उनका डायमंडशिप है, और वो मुझे बोलते थे कैजुअल, वो फॉर्मल पहन के आओ। तो मैं सोचता था फॉर्मल कोई ड्रेस होती होगी, फॉर्मल क्या है कि अलग से बनती है। और मैं जीन्स पहनता था, सफारी पहनता था और स्पोर्ट्स सूट पहनता था। बार बार वो बोलते थे, लेकिन मैं बोलता था सर मैं तो रोज पहन के आता हूँ। लेकिन उन्होंने जब बताया
तो सर ये सिस्टम ने इतना ज्ञान दिया, आज जहां नहीं जा सकते थे। और मैं आपको चैलेंजेस की बात बता रहा हूं, यानी विश्व की महान सिटी सिंगापुर जैसे देशों में, और उन लोगों के साथ में गया था जो आज अगली रो में सबसे बैठे हैं, यानी आज करोड़पति है, यानी जिनको कहते हैं ना, जिनके खाली विचार मिल जाए, जिनकी हवा आ जाए तो हमारा कल्याण हो जाता है। तो इसलिए कि इस सिस्टम में एक बात मेरी समझ में आई थी, या क्योंकि अगर मेरे पास क्षमता होती, ये कुछ भी नहीं हो सकता था, यानी ये अपने अपलाइनों की तरफ से और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की तरफ से, और सबसे प्रमुख जो बल मिला इस सिस्टम को यहां तक पहुंचने का, वो मेरी प्यारी टीम का, जो अल्टीमेट अचीवर की एक दिन सबसे नंबर 1 की टीम होगी, ये वादा है और अपना कमिटमेंट भी है कि ये फतेहपुर की टीम एक दिन अल्टीमेट अचीवर में फतेहपुर की टीम का झंडा होगा। सर अगर आपका नाम लिया जाएगा तो फतेहपुर की टीम का 100% आपके मुंह में नाम आएगा, ये मेरा वादा है, कमिटमेंट है। और दोस्त चैलेंजेस की बात मित्रों करूं और आदर्शों के साथ चैलेंजों की बात मैं करूं, जब मैं विदेश जा रहा था, जिस दिन मुझे सिंगापुर जाना था, मेरा बच्चा उसके लगभग 4 घंटे पहले से उल्टी टट्टी कर रहा था और आंखें पलट रहा था, और मेरी वाइफ मेरे सामने बोलती थी कि आप बहुत बेरहमी हो, विदेश जाना बहुत जरूरी है। लेकिन जाना मुझे सिंगापुर था, और सर भी जानते सिंगापुर जाने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले थे। तो मैंने बोला मैं खुदा नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैंने अपने छोटे भाई को बुलाया, एक बुलेरो करी, और वाइफ को बोला कि मेरे से ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट कर पाएगा और इसको ले जाओ, ये आर्मी में मेडिकल कोर में रहा है। और उनको करके उस स्थिति में छोड़ के मैं सिंगापुर गया था सर। इसलिए चैलेंजेस भी बहुत आए, उनको भी निभाया, बाखूबी निभाया। और आज भी बताऊं 14 छुट्टी होती है, मेरी कोई छुट्टी नहीं है। मेरा अधिकारी बोलता है कोई छुट्टी सस्पेंड हो जाओगे, तो मैंने हंसते हंसते कहा सर आपको लड्डू खिलाने जरूर आऊंगा, क्योंकि छुट्टी नहीं है। क्योंकि आज ये बातें क्यों आ जाती हैं, आज नौकरी हल्की पड़ रही है और ये सिस्टम भारी पड़ रहा है आज। क्योंकि थैंक यू दोस्तों, आज मैं सर की एक बात सुना करता था आज, क्योंकि जब मैं विदेश गया था मेरा सौभाग्य क्या था, और मेरा रूम भी मुझे क्रूज के अंदर मिला। तो इस सिस्टम के मैं बोलता हूं कि कोच नहीं, सिस्टम के किंग, यानी कहा जाता नहीं कि देवताओं के देवता, यानी सिस्टम के किंग। और आज जो क्राउन में मैं अपनी नजर से डबल क्राउन देख रहा हूं, श्री देवेंद्र शर्मा जी, मैं चाहूंगा उनके लिए सबसे जोरदार की तालियां होंगी। क्योंकि उनका रूम मेरा हुआ था तो मेरे मन में हो रहा था कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। तो लेकिन इसके बाद मैंने सर से निवेदन किया था कि सर मैं आपके अपलाइन को आपके रूम में मिला दूं, मैं अपने अपलाइन के रूम में चला जाऊं। और ये सर से आशीर्वाद मिला। मैं श्री हरिओम शर्मा जी के पास गया और सर के अपलाइन सर के रूम में आ गए। और एक मेरी जिंदगी में इस सिस्टम में बने रहने का और भी श्रेय है। और फतेहपुर में फंक्शन हुआ था इस सिस्टम के, यानी जनक मैं कहूँगा सिस्टम के, आज जिनका मोटिवेशन देख के मैं इस उम्र में कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मेरा मोटिवेशन उनसे ज्यादा रहेगा। और श्री योगेश यादव जी, उनके लिए चाहूंगा अब तक की सबसे जोरदार दोस्तों। टाइम मात्र 1 मिनट का और लूंगा सर। फतेहपुर की धरती पे सर का पैर गया था और एक मीटिंग थी, उस सर के मुंह से अचानक एक शब्द आ गया कि मठ साहब भाभी जी के हाथ की चाय पीना चाहता हूँ। तो मैं आपको अपने, कभी भी मैं पर्दे में कोई बात नहीं रखता, मेरे मन में आ रहा था जान न पहचान भाभी जी के हाथ की चाय पीना चाहते हैं। लेकिन सर ने कोई बात नहीं कही, बोले शर्मा जी आपका घर जानते हैं? मैंने कहा जी सर। और मैं गया और सर आए और सर मेरे घर में 2.5 घंटे का टाइम दिए। और सर की एक बात से मैं सिस्टम में रुका। सर ने बोला था मठ साहब पैसे आए चाहे न आए, कभी उतार चढ़ाव आएगा सिस्टम में, 4 साल बने रहना। और सर की उस बात की मैंने प्रतिज्ञा ली। तो आज मैं सारे लोगों से जो आज पहली बार आए हैं कमिटमेंट करता हूं, ले चाहता हूं कि सिस्टम में जो भी आदमी 4-5 साल बना रहेगा, सिस्टम उसको बना देगा, ये वादा है, 100% बना देगा। और एक कमिटमेंट है छोटा सा, क्योंकि अभी तो बहुत यानी छोटा लगता है, नौकरी से बहुत बड़ा था, लेकिन आज इस सिस्टम से छोटा लगता है। आज ये संजय यादव कमिटमेंट करता है आने वाली यानी 30 अप्रैल के पहले अगला लेवल हासिल करूंगा, ये वादा है सर आप पूरे टीम के सामने। और 30
नवंबर 2020 के पहले डायमंड शिप डंके की चौक पर होगी और कैपिंग लेकर करूंगा, कैपिंग लेकर करूंगा। एक दोस्तों और एक चीज है, और गाड़ी की बात करूं, आज मैं पहले से गाड़ी लेना चाहता था कि जनवरी में नई कार खरीदूंगा 14 जनवरी को, लेकिन ये शरीर अपना है, क्योंकि आज सर मुझे बोले तुझे यहीं पे बैठ जाना है तो मैं वहीं बैठ जाऊंगा, क्योंकि अगर मुझे पहले ये सब, अगर अब मेरे में दम होती पहले करके दिखा लिया होता, लेकिन अपलाइन आदर्शों सारे इन लोगों की मदद से सर ने सोचा आपको बड़ी कार लेनी है। आज ये वादा है, रूबी लेवल अचीव करने के पहले 30 अप्रैल के पहले ये संजय यादव लग्जरी कार में चलेगा, 100% लग्जरी कार में चलेगा।